जैसे शरीर का बात है वैसे आत्मा की भी बात है। जब आप बचपन में है तो प्लान होता है मैं क्रिकेट खेलूं, आज जीतूं, इसके बाद आज सेंचुरी बनाने का है मुझे, फिर भी फर्स्ट बॉल में आउट हो जाते हैं तो अपने आप के ऊपर गुस्सा भी आ जाता है, मैं कैसे आउट हो गया हूँ। फिर अगले संडे के लिए, इतवार के लिए हम देखते हैं, फिर अब ये जीतना है। ये सोल प्लान होता है, दिन दिन का प्लान होता है। एवरीडे यू हैव ए प्लान। आज मैं इडली खाऊं या वड़ा खाऊं या आलू पराठा खाऊं, सिनेमा देखूं या नहीं देखूं, ये पूरा प्लानिंग होता है हर रोज। जब बड़े हो जाते हैं तो एक सोच आ जाती है मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे आया हूं, ऐसा सोच आ जाता है हर एक के दिमाग में। बचपन में नहीं आता है। बचपन में तो बच्चा है, वो बच्ची है, उसको बड़ा होना है, उसको शादी होना है, बस ऐसे ही ख्याल होते हैं। शादी 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 शादी, यही उसका ख्याल होता है और कुछ नहीं चाहिए, शादी चाहिए। किसी के दोस्त की शादी में जाना चाहिए, सबके दोस्त से गले मिलना चाहिए, बस यही होता है प्लान। परंतु जैसे बड़े हो जाते हैं और कुछ अलग हो जाता है। अब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया क्या है, मैं क्या हूं, ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं तब तो सोल प्लान आपके सामने आ जाता है, हर एक के सामने आ जाता है। परंतु थोड़े लोग ठाकते हैं, ये बाद में देखा है ये सब ठीक नहीं है। ठालना ठालना नहीं बाबा, उसका सामना करना, सोल प्लान का सामना करना। जैसे जैसे आप ध्यान में आते हैं, जैसे जैसे आप पढ़ाई में आते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका सोल प्लान समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक बुक में सोल प्लान होता है। स्पिरिचुअल बुक में, ज्योग्राफी हिस्ट्री में नहीं होता है, इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, स्पिरिचुअल उसमें सोल प्लान का ही जिक्र होती है ना। तो पूरा पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है आपको सब कुछ। समझ में आते ही आपको, आप उसी में जीना शुरू करते हैं, सोल प्लान में, अभी बॉडी प्लान में नहीं। बचपन में बॉडी प्लान होता है, बड़े 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 जब सोल प्लान में आ जाते हैं आप। आना ही चाहिए, नहीं आएंगे तो दुख की बात है, अफसोस की बात है। तो इसलिए वो पेन से हम हट जाते हैं। और पेन क्यों हम सहते हैं, नहीं सहते हैं, तो हमें दुख नहीं चाहिए, किसी को भी दुख नहीं चाहिए, किसी भी रूह को, आत्मा को दुख नहीं चाहिए। किसको चाहिए दुख? तो दुख से बाहर आने का तरीका भी मालूम हो जाता है, जिसका नाम है मेडिटेशन, ध्यान, रूहानियत। सबसे मिलना, सबसे कहना, सबका सुनना, केवल घर के वाले को नहीं, सबका। जब बड़े हो जाते हैं, अब घर के नहीं होते हैं, अब दुनिया के हो जाते हैं। अब घर के एक हिस्से नहीं है, बचपन में घर के हिस्से होते हैं, परंतु बड़े हो जाते हैं तो दुनिया के हिस्से हो जाते हैं। तो ये बहुत फर्क है ना, अंतर है ना। और हर बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा बच्चा नहीं रहता है, बच्चे बच्चे नहीं रह जाते। और जब बूढ़े बन जाते हैं, यू ऑल्सो बिकम ओल्ड, यू सी ऑल द ओल्ड पीपल, यू ऑल्सो बिकम ओल्ड। देन व्हेन यू बिकम ओल्ड, यू बिकम गोल्ड। अरे बाबा, ऑल ओल्ड पीपल आर गोल्ड पीपल यार। I can see gold in every old person. Every old person is a gold. Every young person is gold. Every bacha is gold. Every bachi is gold. Everybody is gold. कोई भी कोयला नहीं है। Everybody is God and everybody is gold. ऐसा आपको ऐसा मालूम हो जाता है आपको। When you come into meditation, everybody is God, everybody is gold, everybody is correct. एक ही एक चीज गलत है, जो मांस को जानवर को काट कर खाते हैं, वही गलत है, बस उसके अलावा और कुछ भी गलत नहीं है। इंसान की दुनिया में एक ही एक गलती बात है जो नहीं करना चाहिए, ना ही एक बच्चा को करना चाहिए, ना कि माँ को करना चाहिए, एक बुजुर्ग को करना चाहिए, कि इंसान को नहीं करना चाहिए। एक ही बात है, अदरवाइज लाइफ इज गोल्डन फॉर एवरी पर्सन।
whether you are into meditation or not, whether you know about Rohaniyat or not, you are gold, Baba.